हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज के क्लास में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं आईआरसी इकोनॉमिक्स, जो कि VBU सेमेस्टर 2 FIUGP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है। तो आइए चलते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक है, देखते हैं क्वेश्चन। आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं। देखिए, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बतलाइए। तो आइए देखते हैं। व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा, वहीं समष्टि का अर्थ होता है बड़ा। दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र में वह अर्थशास्त्र जिसमें सूक्ष्म छोटा, लघु का भी मतलब छोटा, तथा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में वह अर्थव्यवस्था जिसमें दीर्घ, बड़ा व संपूर्ण, संपूर्ण का यहाँ मतलब है विशाल, मतलब बड़ा से भी और बड़ा, है ना, इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। वहीं व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करना रहता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक समस्याओं का अध्ययन करना रहता है। व्यष्टि का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है, समष्टि का क्षेत्र विस्तृत यानी कि बड़ा होता है। वहीं पांचवें पॉइंट की ओर चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत और सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र को रोजगार सिद्धांत और व्यापक, बड़ा, फैला हुआ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण होता है। इसमें वस्तु जो भी हम लोग खरीदते हैं, वस्तु वगैरह, वो सब का कीमत का निर्धारण किया जाता है। इसमें राष्ट्रीय उत्पादन का निर्धारण किया जाता है। आइए समझाएंगे आप लोग का एग्जाम्पल, है ना। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। यह विश्लेषण कृत अपेक्षाकृत सरल है, यह विश्लेषण अपेक्षाकृत जटिल है। अगर इसके बारे में आप समझने का कोशिश कीजिएगा ना, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो ये बहुत आसानी से सब पता चल जाएगा कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र में ये मतलब इसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, है ना। तो वही कहना है कि सरल और जटिल का मतलब। तो चलिए पॉइंट नंबर 8 की ओर चलते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल अर्थव्यवस्था का एक अंग का अध्ययन करता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए पॉइंट नंबर 9। व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग पूर्ति की व्याख्या करता है, वहीं समष्टि अर्थशास्त्र समग्र एवं समग्र पूर्ति को देखता है। आइए वे अब बताए थे ना, मतलब कि आगे चल के एग्जाम्पल बताएंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण में। व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत बचत, व्यक्तिगत फर्म, ये सब ना व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक मांग, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, बेरोजगारी, ये सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के इसके कुछ तथ्य हैं। तो इसके जो तथ्य लागू होते हैं वे व्यक्तिगत लागू होते हैं। समष्टि स्तर पर ये जब जाएंगे तो ये बदल जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। वहीं समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू हो जाते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।